लेट होगा। हेलो दोस्तों, सुधीर सिंह ठाकुर गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। हम पिछली बार पढ़ रहे थे इकाई अंक। तो क्या आपने इकाई अंक के क्वेश्चन लगाए? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ज़रूर लगाएं, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कुछ। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर क्वेश्चन ढूंढ के लगाएं। आप एक आध बुक ले लें, कोई सी भी अंक गणित ले लें या जो भी बुकें मिलती हैं मार्केट में, आप उससे क्वेश्चन लगाते रहें। और यदि आप नंबर सिस्टम लगा रहे हैं अभी, तो उसको पूरा हो जाने दीजिए। जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं वो मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा अपना, या फिर अभी दे रहा हूँ, तो आप लिख लीजिए। जो डाउट हो उसको मैसेज करके बताना 8821059677। इस पे कॉल करके आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये डाउट है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। और एक बात और है, आप सोच रहे होंगे सर बहुत लेट पढ़ा रहे हैं, एक ही चैप्टर चल रहा है 2-4 दिन से या लगभग 5 दिन से। तो क्या होता है दोस्तों, जल्दी पढ़ाने का मतलब नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको थोड़ा डिटेल में। यदि आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मैं ऊपरी ऊपरी पढ़ा दूंगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में वो नहीं बनेंगे। कई बार ये होता है कि जो कोचिंग वाले हैं वो क्या करते हैं, आप ऊपर ऊपर का पढ़ा देते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो नहीं बनते हैं, तो आपका जो मनोबल है वो कम रहता है कि मैंने पढ़ने के बाद भी मुझसे नहीं बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है या वैसा क्यों हो रहा है। तो आपको ये गौर करने की बात है कि अब आराम आराम से एक एक सीढ़ी चढ़िए। जब आप ऊपर पहुंच जाएंगे, सारे चैप्टर हो जाएंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। आपको अपने आप लगना चाहिए कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ या मुझे समझ में आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो मुझे बताएं, मैं आपका सॉल्यूशन निकालूंगा। देखते हैं क्या पढ़ना है अपन को। अपन पढ़ रहे थे इकाई अंक। क्या पढ़ रहे थे? इकाई अंक। इकाई अंक में मैंने आपको इसके जो नियम है उसको बता दिया था। 2 नियम रह गए हैं बस। जैसे कौन से रह गए हैं? जैसे कोई भी विषम संख्या है, विषम संख्या, उसकी घात कोई भी हो, विषम या सम, उसका जो यूनिट डिजिट है यानी कि इकाई अंक है वो हमेशा क्या आएगा? विषम में ही आएगा, विषम में ही आएगा। और यदि कोई संख्या का फर्स्ट डिजिट सम है, उसकी घात विषम या सम कुछ भी हो, उसका इकाई अंक क्या आएगा? सम। जैसे कि 3 ले लो, 3 की घात कोई भी सम, क्या है आपका आंसर? 9 एक विषम संख्या है। 5 ले लो, 5 का क्यूब करो 125 आएगा, ये भी क्या है? एक विषम। सम में ले लो, 2 ले लो, 2 की पावर 2 करोगे तो क्या आएगा? 4। यानी कि सम की पावर कुछ भी हो, विषम, या तो विषम हो या 2 की पावर 3 देख लो, ये क्या आएगा? 2 दूनी 4 3 12, 2 × 2 × 8, क्या आएगा? सम ही आएगा। सिर्फ आपको ये देखना है, यदि ये सम है तो इसकी घात विषम या सम हो, आंसर आपका यूनिट डिजिट में सम ही आएगा। और विषम में यदि घात विषम हो या सम हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? विषम ही आएगी। समझ में आया? इसके ऊपर क्वेश्चन है, आपको बता देता हूँ। जैसे 5017 की पावर 2 प्लस 205 की पावर 27 में यूनिट डिजिट क्या होगी? इसका आप जब यूनिट डिजिट निकालेंगे तो क्या है? 7 की पावर 2 है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे आएगा 9, प्लस में इसमें क्या आएगा? 5 ही आएगा, क्योंकि 5 लिखा है। क्या आएगा? 14। आंसर क्या होगा आपका? यूनिट डिजिट 4 होगी आपकी, ये होगी आपकी यूनिट डिजिट।
ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, कुछ नया स्टार्ट करते हैं आज। अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन विभक्ता के नियम। यानी कि भाग देने के नियम या डिविजिबिलिटी। विभक्ता, भाग देने के नियम होते हैं कुछ। क्या है, भाग तो सबसे बनता है, लेकिन आपको जो एग्ज़ाम आजकल आ रहे हैं उसमें जल्दी क्वेश्चन करने पड़ते हैं। यदि आप लेट क्वेश्चन करेंगे, आपको टाइम लगेगा, तो आप पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो भाग के कुछ नियम हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं 2 से। जैसे 2 है, 2 से अपन को किसी संख्या में भाग देना है तो क्या चेक करेंगे, कोई भी संख्या के लास्ट अंक में 2 से भाग देंगे। क्या करना है, 2 से भाग देना है, तो लास्ट संख्या में यदि भाग जाए तो वो 2 से पूर्ण रूप से भाग जाएगा उसमें। जैसे कि लिखें 2, 4, 7। क्या इसमें 7 में 2 का भाग जा रहा है पूर्ण रूप से? नहीं जा रहा है, अर्थात इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। देखें 2, 4, 8, 8 में 2 का जा रहा है, यानी कि ये 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसमें देख लीजिए 1, 2 और 3, एक इसमें शेषफल बच रहा है आपका, इसलिए क्या होगा, ये 2 से पूर्ण रूप से विभक्त नहीं होगी। इसी प्रकार जब 4 से देंगे भाग, तो लास्ट 2 अंकों में भाग जाना चाहिए। लास्ट 2 अंकों से मतलब 2, 4, 4। क्या इसमें 44 में 4 से भाग जा रहा है, पूर्ण रूप से जा रहा है, यानी कि ये क्या है, 4 से डिवाइड है, पूर्ण रूप से 4 से भाग जाएगा। और देख लो 2, 4, 7, क्या इस दोनों संख्याओं में 47 में 4 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं होगी। देखो 8 में क्या है, लास्ट 3 अंकों में भाग जाए। लास्ट 3 अंकों में यदि भाग जाएगा तो क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगी। कहने का मतलब ये है, ये क्या हो रहा है, 2 की पावर 1, तो 1 है तो एक डिजिट में भाग जाए तो 2 से भाग जाएगा। ये क्या है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 4। तो यदि घात 2 है तो लास्ट के 2 अंकों में भाग देना पड़ेगा। ये क्या है, 2 की पावर 3, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, 2 की पावर 4। यदि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16, तो क्या करेंगे, लास्ट के 4 अंकों में 16 से भाग देंगे, यदि भाग जाएगा तो डिविजिबल होगी। ये हो गया आपका। देखते हैं 5 के लिए। 5 के लिए क्या होते हैं विभक्ता के नियम। यदि लास्ट अंक 0 या 5 हो, वो क्या होगी, 5 से विभक्त होगी। लास्ट अंक क्या, 0 और 5। देखें 25 का यदि लास्ट की 2 संख्याओं में 2 अंकों में भाग जाए। देखें 125 का यदि लास्ट की 3 संख्याओं
में भाग जाए। क्या होगी वो? 5 संख्या ले लो 240, ये 5 से विभक्त होगी, देख लो 4 और 8। क्या होगी? पूर्ण रूप से 5 से विभक्त है, लास्ट का अंक 0 है। 245 देख लो, ये होगी क्या? 5 से 4 और 9 45, ये भी 5 से डिवाइडेड होगी। यदि यहाँ पे 1 होगा या 3 होगा तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगी। ऐसे ही यहाँ पे देख लो 775, लास्ट के 2 अंकों में 25 से भाग जा रहा है, क्या जा रहा है? या 75, यानी कि ये 25 से पूर्णतः विभक्त है। यहाँ पे अभी देख लो आप, ये 77300, इसमें देखो क्या जा रहा है, इसमें 125 का नहीं जा रहा है, लास्ट की 3 अंकों में 300 में 125 का नहीं जा रहा, ये डिविजिबल नहीं है। ये हो गया आपके 5 के नियम। देखते हैं 6 का। 6 का नियम देखते हैं। 6 में क्या रहेगा आपका? 2 और 3, यानी कि क्या है ये? 2 × 3 है ये, यानी कि 2 और 3 का नियम लागू हो। 2 और 3 का नियम लागू है। 3 का बताया नहीं आपको, 3 का क्या है? 3 का क्या होता है? 3 का नियम कि जो भी संख्या है, जो भी संख्या है उसके सभी अंकों को जोड़ने पर उसमें 3 से भाग जाए। 3 का क्या करेंगे? जो भी अंक होगा आपका, जैसे कि लिख लो 393, तो तीनों को जोड़ेंगे, 3 + 9 + 3, 3 3 6 9 15, 15/3 करेंगे। ये क्या है? 15/3, 15 में जा रहा है, यानी कि 393 3 से डिवाइड है। ठीक है। ऐसे ही 9 का होता है, ऐसे ही 9 का होता है। 9 की डिविजिबिलिटी क्या है कि सभी अंकों को जोड़ने पर 9 से भाग जाएगा। जैसे 2 3 4 9, इसको चेक करें, जोड़ो सबको, 3 2 5 4 9 9 18, 18/9, ये क्या हो रहा है? 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है। बात हो रही थी 6 की, तो 6 के लिए क्या करेंगे? चेक करेंगे कि उसमें 3 और 2 के नियम लागू हो रहे हैं कि नहीं। बात करें 12 की, तो 12 के लिए क्या है? 4 और 3 और 4, क्योंकि ये क्या है? 3 × 4, 4 3 12, 3 × 4 के लिए 3 और 4 का नियम लागू हो। बात करें 18 की, तो इसके लिए क्या होगा? 9 × 2 का नियम लागू हो, यानी कि 9 व 2 का नियम लागू हो। इतना हो गया। 24 का देख लो, 24 का क्या होगा? 8 3 24, क्या होगा? 8 व 3 का नियम लागू हो। 24 से भाग देंगे, कैसा? उसमें 8 और 3 का नियम चेक करेंगे। 3 का क्या होता है? 3 का क्या होता है? सभी संख्याओं को जोड़कर उसको 3 से भाग देना है। अंकों को, किसी भी संख्या के अंकों को जोड़कर 3 से भाग देंगे। यदि पूर्ण रूप से जाएगा तो 3 से डिवाइडेड होगी। 8 के लिए क्या है? लास्ट की 3 अंकों में भाग देंगे, 8 से कटेगा यदि, तो वो 8 से डिवाइडेड होगा। दोनों से डिवाइडेड होगा तो वो 24 से भी डिवाइडेड होगा।
बात करें 11 की, तो 11 के लिए नियम क्या है कि सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग एवं विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग को जोड़ने पर या तो जोड़ने पर नहीं, घटाने पर या तो 0 आए या 11 आए। कहने का मतलब क्या है, 2 4 3 5 6 ये लिखा है। सम स्थान देखो, ये 2, ये 5 5 4 9, इनको जोड़ा तो 4 + 5 = 9। फिर जोड़ो, ये दोनों जुड़ गए। इसके बाद कोई तीसरी संख्या है नहीं, एक को छोड़कर 1 2 3, इसको जोड़ो, क्या होगा 2 + 3 + 6 = क्या होगा 6 3 9 2 11। इनको घटाओ, क्या होगा 2 आएगा। ये क्या होगी संख्या, 11 से डिविजिबल नहीं होगी। ऐसे चेक करना है। इस पे क्वेश्चन लगाते हैं अपन कुछ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन